जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज से मेरे द्वारा आप सभी को ऑफिसर्स बोला जाएगा, क्योंकि मेरे लिए आप सब लोग अब से ऑफिसर हो। और आई होप आप सारे के सारे अब उस ऑफिसर लेवल की मेहनत करोगे। ठीक है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। सब मुझसे पूछ रहे थे, दीदी मैथ्स हम किस टीचर से पढ़ें, कौन सा टीचर है जो यूट्यूब पे सबसे बेस्ट पढ़ाता है। सबसे बेस्ट टीचर्स के आप हमें नाम बताइए। और आपने किस टीचर से मैथ्स पढ़ी थी, आपका स्कोर कितना था यूपीएसआई में, आपने जो अदर्स एग्ज़ाम दिए थे उसमें आपका स्कोर कितना था। अगर कोई बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बिगिनिंग से तैयारी कर रहा है, तो उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो उसको किस टीचर से पढ़ना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और अंत में आपको बताया जाएगा कि मैंने कैसे अपनी तैयारी करी थी, और मैंने भी पूरी की पूरी तैयारी यूट्यूब से करी है। डोंट वरी, हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम ऑफलाइन कोचिंग लें या पेड कोर्सेज लें। क्या करें क्या ना करें, बहुत मुश्किल के समय से निकल के आए हैं। मेरे टाइम की मेरी पूरी स्ट्रैटेजी आप लोगों के सामने आएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं जो यूट्यूब पे हैं और इस टाइम पे बहुत अच्छा-अच्छा पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये, वो अच्छा-अच्छा पढ़ा रहे हैं और वो फ़ेमस इसी वजह से हैं क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने करियर पे भी और अपनी मैथ्स पे भी। ठीक है? अब जैसे कुछ फ़ेमस टीचर्स के नाम आपको पता भी हैं, मैं अपनी तरफ से ले दूँ, जैसे आदित्य रंजन सर हो गए, ये हमारे टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। अभी-अभी ये नए-नए आए हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है? काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं। और मैंने तो नहीं पढ़ा है इनसे, पर आदित्य रंजन सर से मेरी सिस्टर भी पढ़ रही है, वो भी काफ़ी अच्छा रिव्यू देती है इनका। ठीक है। दूसरे हैं हमारे अभिनय सर को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं अभिनय सर को। यूट्यूब पे स्टार्टिंग ही उन्होंने करी थी मैथ्स की। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। तीसरे हैं हमारे गगन प्रताप सर भी अपने आप में बेस्ट टीचर है, हर जगह उनकी वीडियोज़ हैं, मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो भी। चौथे हैं हमारे राकेश यादव सर। पाँचवें हैं हमारे पवन राव सर, ये भी बहुत बेस्ट टीचर है, बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाते हैं, बिल्कुल अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। मतलब कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल ज़ीरो से जो पढ़ना चाहता है वो इनका पेड कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं इनके, और फ्री में भी बैचेज़ अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपको अगर पेड कोर्स लेना है या आप पेड कोर्स ले चुके हैं, तो आप क्या करें? ठीक है? अगर आप पेड कोर्स नहीं लेना चाहते और बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो आप किस टीचर से पढ़ें? और दूसरी बात ये, मेरी बात ध्यान से सुनो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही टीचर से सारे टॉपिक कवर अप करो। ज़रूरी नहीं है एक ही टीचर अलजेब्रा भी अच्छा पढ़ा रहा है, ज्योमेट्री भी अच्छी पढ़ा रहा है और ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छी पढ़ा रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी टीचर की आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाए, दूसरी टीचर की आपको ज्योमेट्री समझ में आ जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस बात में मतलब शर्म मत करना कि हमें दूसरे टीचर के पास जाना पड़ रहा है या नहीं जाना पड़ रहा, ठीक है? क्योंकि हमने भी ऐसे ही किया था, हमें कुछ टॉपिक्स जो समझ में नहीं आते थे या हमें लगता था कि थोड़ा-सा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या क्वेश्चन्स थोड़े और ज़्यादा होने चाहिए, तो वो हमने टीचर मतलब फिर चेंज कर लिया था और हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे किए हैं। मैंने खुद ने भी मतलब अलजेब्रा वगैरह जो है और जो ज्योमेट्री है, ये अलग-अलग, अलग-अलग टीचर्स से करी है। तो उन टीचर्स की भी आपको लिस्ट बता दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले आते हैं हम राकेश यादव सर पे। राकेश यादव सर पे मैं सबसे पहले क्यों आई? क्योंकि ये वो टीचर हैं जो बिल्कुल बच्चों को ज़ीरो से पढ़ाते हैं। बिल्कुल धीरे, 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 स्लोली, स्लोली, बिल्कुल आराम से ये कराते हैं। तो अगर कोई बच्चा बिल्कुल बिगिनर है और अपनी स्टार्टिंग करना चाहता है, तो आप इनकी डेमो वीडियोज़ देख सकते हैं। डेमो वीडियोज़ काफ़ी सारी यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, और अगर आप पेड कोर्सेज़ लेना चाहें तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे पवन राव सर। पवन राव सर भी काफ़ी धीरे-धीरे पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे टीचर भी हैं मैथ्स के, तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। ज्योमेट्री की भी इनकी वीडियो काफ़ी फ़ेमस है कि अच्छी वीडियो बनाई हुई है। हालाँकि मैंने इनकी वीडियो नहीं देखी हुई, बट काफ़ी बच्चे कहते हैं कि इनकी वीडियो बहुत अच्छी है, तो आप लोग इनकी तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले डेमो लेना, डेमो में जब आप ये सुनिश्चित कर लें कि ये टीचर ही हमारे लिए बेस्ट टीचर है और हम हमारी ट्यूनिंग इसी से हो रही है, क्योंकि देखो ट्यूनिंग की बात होती है। किसी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, किसी को दूसरे का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, पढ़ सब मैथ्स ही रहे हैं, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वही टीचर अच्छा पढ़ाता है या वही टीचर अच्छा पढ़ाता है। सारे टीचर अपने आप में दिग्गज हैं, मतलब एसएससी की महारत हासिल करे करे हुए हैं, ठीक है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सब के सब टीचर्स। तो किसी से भी मतलब कंपैरिज़न तो किसी का नहीं है, बस ट्यूनिंग की बात होती है
कि बच्चे किससे ज़्यादा ट्यून कर पा रहे हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे आदित्य रंजन सर, इनका तो क्या कहना, इनके काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे इनके लिंक्स भी हैं, ठीक है? मतलब काफ़ी सारी वीडियोज़ इनकी अवेलेबल है यूट्यूब पे भी फ्री में। तो आप पहले इनकी डेमो वीडियोज़ देख लीजिए, आपको डेमो वीडियोज़ से समझ में आ रहा है तो आप इनके पेड कोर्सेज़ की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनकी काफ़ी वीडियोज़ वैसे भी अवेलेबल हैं। दूसरी बात, इनके बारे में एक और ख़ास बात क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आप किसी और से भी पढ़ रहे हैं, तो भी आप इनके क्वेश्चंस तो कर ही लेना, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन करने में कुछ नहीं जाता, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये करा रहे हैं, उनसे आपको अलग-अलग टेक्निक पता चल जाएगी कि कैसे किस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है? देन हम आते हैं हमारे गगन प्रताप सर पे। गगन प्रताप सर भी अपने आप में फेमस टीचर हैं, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनसे वही बच्चा ज़्यादा ट्यून कर पाता है जिसका बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आपका बेसिक थोड़ा लुझ-पुझा है, तो आप इनकी तरफ अभी मूव नहीं करिएगा, क्योंकि ये बहुत फ़ास्ट पढ़ाते हैं, थोड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे मेथड्स हैं इनके, ठीक है? अगर आपको इनसे पढ़ना है तो आप थोड़ा बेसिक अपना मजबूत करिए, देन आप इनकी तरफ मूव कर सकते हैं। पढ़ाते बहुत अच्छा है, 1 नंबर पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मस्त बताते हैं। और इनकी अगर आपके बेसिक अच्छे हैं, तो आप इनकी तरफ ज़रूर मूव कर सकते हैं। इनकी पेड कोर्सेज़ भी अवेलेबल है, करियर विल ऐप है आई थिंक, वहाँ पे पढ़ाते हैं ये लोग। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है? आप उस पेड कोर्स चाहें तो आप पेड कोर्स ले लीजिए, अदरवाइज़ यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोज़ लाते रहते हैं ये, मतलब 2-2 घंटे वाली अलजेब्रा की भी वीडियो है इनकी, और मेंसुरेशन वगैरह की भी काफ़ी वीडियोज़ हैं। मैंने भी अपने टाइम पे, जब मैं आपको बताऊँ, तो मैंने भी करी है। एक है इवन कोचिंग सेंटर के सर, ठीक है? भूतेश सर जो हैं, भूतेश सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने भी अपनी मैराथन वीडियोज़ डाली हुई हैं। ठीक, तो आप चाहें तो उनसे पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल ज़ीरो से बताते हैं, बिल्कुल धीरे-धीरे। पर उनका जो ज़्यादातर कंटेंट है वो पेड ही रहता है, तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपको पेड कंटेंट लेना है तो उनका भी कंटेंट बहुत बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छे से बताते हैं बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं कि मैंने किससे पढ़ा था। भाई मैंने जितने भी ये टीचर्स बताए, इनमें से थोड़ी-थोड़ी वीडियोज़ सबकी देखी थी। जो भी मेन-मेन जो क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे-अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सबके क्वेश्चंस देखे थे। जैसे मैंने गगन प्रताप सर की अलजेब्रा वाली वीडियो देखी थी, ठीक है? भूतेश सर की मेंसुरेशन वाली वीडियो देखी है, जो 12-13 घंटे की उन्होंने मैराथन कराई हुई है, ठीक है? बाकी राकेश यादव सर की जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग करी थी, बिल्कुल ज़ीरो से जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तब मैंने परसेंटेज वाली वीडियो देखी थी, पर वो मुझे पूरी प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ पाई थी। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ कि मैंने कहाँ से करा था। देखिए, जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग करी थी, तब हमारे पास छोटा-सा फ़ोन हुआ करता था। कुछ समझ नहीं आता था, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता था। तो सबसे पहले जो मैंने पढ़ा था, वो मैंने पढ़ा था एग्ज़ामपुर पे अभिनंदन सर से। अभिनंदन सर उस टाइम पे पढ़ाते थे, बिल्कुल नए-नए वो आए थे एग्ज़ामपुर पे। तब हमने उनसे बेसिक किया था बिल्कुल मैथ का। जो मैथ्स का बिल्कुल बेसिक होता है ना, थोड़े-थोड़े क्वेश्चन्स उन्होंने कराए हुए थे, वही क्वेश्चन्स करे हुए थे। मैंने नोट्स भी बनाए थे उनके प्रॉपर्ली, और पूरा का पूरा उनसे किया था। फिर जब यूपीएसआई का जो कोर्स आया, यूपीएसआई के कोर्स में मोहित सर आते हैं, और मैंने मोहित सर से सारा कंटेंट पढ़ा। एग्ज़ामपुर पे मोहित सर पढ़ाते हैं, मुझे बहुत-बहुत अच्छे लगे वो। उनका जो पढ़ाने की टेक्निक है, वो बहुत अच्छी है, वो हर बच्चे को समझ में आ जाती है, जो प्रो बच्चा है उसको भी, जो बिल्कुल गरीब बच्चा है, मतलब गरीब इन द सेंस कि जो बिल्कुल बिगिनर बच्चा है उसको भी। उनके बहुत सारे मेथड्स ऐसे रहते हैं, गरीबों वाले मेथड्स, वो बहुत बिल्कुल आपको अलग ही मेथड बता के देंगे, वैसा मेथड आपको मिलेगा नहीं किसी के पास, तो बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। बिल्कुल मैथ्स की डेप्थ में घुस के आपको ये बताएँगे कि इस फॉर्मूले की स्टार्टिंग हुई, तो आखिर हुई कैसे? तो मैंने पर्सनली देखो उनसे पढ़ा था, मेरे लिए वही मेरे गुरु हैं, मेरे माई-बाप हैं मैथ्स के तो उनसे मैंने अपना पूरा का पूरी मैथ करी है। अच्छे से नोट्स बनवाए थे उन्होंने, काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिखवाए थे, एक-एक चैप्टर के आई थिंक 250 270 के करीब क्वेश्चंस क्लिक करवाए हुए थे उन्होंने, और सारे क्वेश्चंस लिखते थे हम लोग, सब करते थे। ऑनलाइन मैंने उनका कोर्स खरीदा था, उससे मैंने पढ़ा था। बाकी सारी जितनी भी थी, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो रह गए थे, नहीं करवाए गए थे, तो वो बाकी के जो चैप्टर्स थे, वो मैंने इस पे यूट्यूब पे देख लिए थे, ठीक है। अब हुआ ये कि जैसे मैंने अपनी तैयारी पहले से स्टार्ट करी थी, तो मेरे बेसिक्स थोड़े से मजबूत थे। तो इसीलिए मुझे मोहित सर के साथ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बाकी गगन प्रताप सर का मैंने बताया आपको, जैसे अलजेब्रा वाली वीडियो मैंने उनकी देखी थी, मेंसुरेशन वाली भी भूतेश सर की है जो उनकी देखी थी। और बाकी ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री मैंने उस टाइम पे अभिनंदन सर से कर ली थी। तो आपको जहाँ पे जो कंटेंट मिले, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अलग-अलग टीचर्स के पास नहीं जाएँगे। सॉरी, लाइट चली गई। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अलग-अलग टीचर्स के पास नहीं जाएँगे, आप बिल्कुल जा सकते हैं।
वहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया था। तो आप अलग अलग टीचर्स के पास जा सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी का पेड कोर्स लेने की अगर आपको नीड नहीं लगती है, अगर आपके पास पैसों की कमी है, कुछ भी ऐसा बात है, तो आप बिना पेड कोर्स के भी पढ़ सकते हैं। ज्योमेट्री की काफ़ी वीडियोस जो साहिल सर है वाईफाई स्टडी वाले, उनकी भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अगर इन टीचर्स के अलावा भी आपको कोई और अच्छा लगे और उनकी आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरी रिकमेंडेशन मानो। और किसी भी टीचर के पास फेम की वजह से मत जाना कि वो टीचर का बहुत फेम है, वो तो यूट्यूब पे भी आ रहा है, वो तो इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है, वो तो टेलीग्राम पे भी आ रहा है, इस वजह से मत जाना। जाना तो अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है, अगर वो टीचर आपको हर तरह के क्वेश्चन अवेलेबल करा रहा है, तभी उस टीचर के पास जाना, अदरवाइज मत जाना। मैंने पर्सनली आपको बता दिया कि मैंने किस टीचर से पढ़ा था, ठीक है। बाकी आप लोगों की ट्यूनिंग है कि आपकी ट्यूनिंग किससे बैठ रही है। स्टार्टिंग में हम लोग भी ऐसे करते थे कि मतलब कभी इस टीचर के पास, कभी इस टीचर के पास, हमें समझ नहीं आता था। फिर लास्ट में मैंने एक टीचर पकड़ा, मोहित सर को पकड़ा, और बिल्कुल एंड तक उनसे किया, सारे के सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज नोट्स बनाए। बट हाँ, ये था कि थोड़ा सा मेरा जो कंसेप्ट था वो पहले से क्लियर था और बेसिक मेरे थोड़े मजबूत थे, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बाकी अगर आप लोगों को ऐसा कुछ फील होता है भी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है, तो आप किसी भी टीचर का पेड कोर्स ले लीजिए। और अगर आप सक्षम हैं, अगर आप ले सकते हैं, तो आप किसी भी टीचर का पेड कोर्स ले लीजिए। बस उसका पेड कोर्स लेना जो आपकी ट्यूनिंग सही बिठा पा रहा हो, जिसका आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। और कोई भी पेड कोर्स लेने से पहले 1 से 2 वीडियो ज़रूर देख लेना उसकी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप आदित्य रंजन सर का कोर्स ले रहे हैं, तो आप उनकी पहले डेमो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ले लीजिए। बाकी आप डाउट में मत रहना, सारे टीचर्स अपने आप में बेस्ट टीचर्स हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हर तरह के दिग्गज हैं, चाहे आप यूपीएससी लेवल के देख लो या कहीं भी देख लो। और दूसरी बात ये, मैं तो हमेशा से आपको एक बात कहता हूँ कि अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं अगर आपकी वो चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, कहीं से भी पढ़ो पर इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कल को आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जय हिंद ऑफिसर्स।